हेलो दोस्तों, फेबुलस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रोहिताश कुमार, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज का लेक्चर दोस्तों स्टार्ट करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले का जो लेक्चर है वो आपने देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो संबंध का लेक्चर 1 आपको पहले देखना है, उसके बाद लेक्चर 2 पे आना है और साथ में आपके जो नोट्स हैं वो भी साथ लेके बैठिएगा ताकि आप इस लेक्चर के नोट्स भी साथ साथ में बना सको। ठीक है दोस्तों, तो लेक्चर 1 के अंदर स्टडी किया था कि कर्मित युग्म क्या होता है और उसके बारे में वहाँ डिस्कस किया था और क्वेश्चन कैसा बनता है। और उसके बाद डिस्कस किया था कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन कैसे करते हैं और इन दोनों टॉपिक से मतलब कर्मित युग्म और कार्तीय गुणन से संबंधित जो क्वेश्चन है वो लेक्चर 1 के अंदर ही डिस्कस किए थे, डीपीपी 1 के अंदर। तो आप उसको फिर से पढ़िएगा और उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में संबंध की परिभाषा क्या होती है, संबंध को कैसे डिफाइंड करते हैं और संबंध की परिभाषा से किस तरीके के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, उन क्वेश्चनों को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसी में लेक्चर 2 में डीपीपी 2 का डिस्कशन भी आज चलेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्योंकि डीपीपी को भी इस तरीके से डिस्कस करना है कि मैं तो आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन आप लोग क्या करोगे कि जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उनसे पहले, मेरे सॉल्यूशन से पहले आप उन क्वेश्चनों को वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तब अपन को पता चलेगा कि कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तैयार हो गए? चलिए, तो लेक्चर 2 है रिलेशन। तो लेक्चर 2 में अपन को पढ़ना है कि संबंध एक्चुअली होता क्या है, रिलेशन एक्चुअली होता क्या है, उसको अपन को संबंध 2 में पढ़ना है, लेक्चर 2 में पढ़ना है। तो संबंध क्या होता है कि कोई समुच्चय ए है, ए से बी में। संबंध को पहले देखते लिखते कैसे हैं कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब क्या होता है कि ए से बी में जितने कर्मित युग्म बनेंगे उन कर्मित युग्मों का जो उप समुच्चय होता है वो संबंध R होता है। और उसमें क्या होता है कि पहला अवयव जो है समुच्चय ए से होता है और दूसरा अवयव जो है समुच्चय बी से होता है। सिंपल ये है संबंध की परिभाषा। एक्चुअली परिभाषा क्या है कि कोई समुच्चय ए है, एक समुच्चय बी है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वहाँ उस समुच्चय ए में कोई भी अवयव आ गए 1 2 3 4 और समुच्चय ए बी में भी कोई भी अवयव हो सकते हैं ए बी सी डी। तो अगर समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ कोई भी अगर कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन का नाम जो है वो होता है संबंध आर। और जो ये कनेक्शन बने वो एक डिफाइंड रूल को फॉलो करोगे। किसको फॉलो करेंगे? एक रूल, कोई भी रूल हो सकता है, जैसे जोड़ बाकी कैसे भी उनको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसका नाम क्या होता है? संबंध। इसके लिए कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि ए व बी ये दोनों जो समुच्चय हैं वो अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। दोस्तों क्या होने चाहिए? रिक्त समुच्चय होने चाहिए। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, अगर ये रिक्त हो गया, खाली समुच्चय हो गया, तो यहाँ से कोई कनेक्शन इधर बन सकता है क्या? नहीं। किसका बनाओगे? जब कुछ है ही नहीं तो संबंध किसका बनाओगे? इसी प्रकार अगर बी खाली हो गया तो किसके साथ संबंध बनाओगे? ये भी नहीं है। तो संबंध स्थापित करने के लिए एक ही सफिशिएंट कंडीशन है कि ये जो दोनों समुच्चय हैं ए और बी वो खाली नहीं होने चाहिए, मतलब अरिक्त होने चाहिए। अरिक्त समुच्चय की परिभाषा दोस्तों मैंने समुच्चय वाले चैप्टर में डिस्कस की थी, और वो परिभाषा क्या थी कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है।
तो आइए दोस्तों फिर से पढ़ते हैं कि संबंध क्या होता है कि समुच्चय ए से बी में किसी ना किसी रूल को फॉलो करते हुए समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के साथ कोई कनेक्शन बना दिया जाता है, तो उन कनेक्शंस का नाम संबंध होता है। इसके लिए एक ही सफिशिएंट कंडीशन है कि ए व बी दोनों अरिक्त समुच्चय होने चाहिए। अब दोस्तों एक बात और कि मैंने बोला संबंध जो है वो ऐसे कर्मित युग्म के रूप में देखने को मिलता है, तो अपन ए से बी में कितने कर्मित युग्म बना सकते हैं? वो तो हो गए इस आर के अंदर अधिकतम अवयवों की संख्या। अब उनके भी जितने उप समुच्चय बनते हैं वो होती है संबंधों की कुल संख्या, वहां से निकाली जाती है। तो इससे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या होती है, अरिक्त समुच्चय ए के कुछ या सभी अवयव अरिक्त समुच्चय बी के अवयवों से किसी नियम, क्या डेफिनेशन है कि अरिक्त समुच्चय ए के कुछ या सभी अवयव अरिक्त समुच्चय बी के कुछ बी के अवयवों से किसी नियम आर से संबंधित हो। क्या हो दोस्तों? आर से संबंधित हो, तो यही जो नियम है वो एक संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? संबंध। अब ये संबंध बनाने के लिए एक सफिशिएंट कंडीशन है कि ये जो संबंध जो बनेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो संबंध आर बनेगा वो ए क्रॉस बी, मतलब दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन जो आएगा, जो लेक्चर 1 में डिस्कस किया था, उसका उप समुच्चय होना चाहिए। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अगर ए से बी में, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ए से बी में कोई संबंध आर डिफाइंड है तो वो तभी हो सकता है जब आर में जो अवयव हैं वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होना चाहिए। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इस कंडीशन से आपका क्वेश्चन निकलता है, इम्पोर्टेंट कंडीशन है ये, कि अगर ए से बी में कोई संबंध परिभाषित है तो वो संबंध ए क्रॉस बी का हमेशा उप समुच्चय होगा। एक बार नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। चलें आगे, चलिए। तो इसी डेफिनेशन से समुच्चय संबंध की डेफिनेशन से क्वेश्चन है एक कि यदि समुच्चय ए देता है 1 2 5 8 एंड 9 और समुच्चय बी के एलिमेंट्स है 1 3, और आपको बोला कि ए से बी में एक संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, और वो कैसे परिभाषित है कि ए कोमा बी के रूप में संबंध आर के अवयव आएंगे, जहां पहला अवयव समुच्चय ए से और दूसरा अवयव समुच्चय बी से। और यहाँ जो रूल की बात कर रहा था मैं कि कोई रूल कनेक्ट करता है, तो यहाँ पर वो जो रूल है वो रूल ऐसा है कि ए जो है, आर जो संबंध था उसमें ए बी अवयव था, जिसका ए अवयव समुच्चय ए से था, बी अवयव समुच्चय बी से था। और रूल क्या है कि ए का मान जो है वो बी के बराबर हो सकता है या बी से छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके के जितने यहाँ जोड़े बन सकते हैं वो जोड़े संबंध आर के अंदर आएंगे। तो देखिए, अगर ए का वैल्यू मैंने 1 लिया, कितना लिया? 1, तो बी का वैल्यू देखो कितना हो सकता है? 1 हो सकता है क्या? यस। अगर 1 हुआ तो 1 बराबर 1, तो मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ हो सकता है। अगर ए की वैल्यू 1 ली तो बी की वैल्यू यहाँ से 3 रखोगे तब भी लेस देन है, मतलब दूसरा भी संभव है। अगर यहाँ 2 लिया तो 2 का 1 के साथ पॉसिबल है क्या? नहीं। और 2 का 3 के साथ? यस, क्योंकि 2 3 से छोटा है। फिर अगर 5 का लिया तो 5 का 1 से है क्या? नहीं।
5 का 3 से भी नहीं, सिमिलर 8 का 1 के साथ भी नहीं हो सकता और 8 का 3 के साथ भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहला जो a है वो b से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो इस रूल को देखा तो अपने पास कौन कौन से कनेक्शन बने, 1 का किसके साथ बना, 1 के, 1 का किसके साथ बना, 3 के, और 2 का किसके साथ बना, 3 के। तो ये हो गया अपना संबंध R, और ये किसके रूप में आ गया, क्रमित युग्म के रूप में अपना संबंध प्राप्त कर लिया। ये डेफिनेशन के रूप में था, एक रूल के रूप में था, और ये किसके रूप में आ गया, क्रमित युग्म के रूप में। अगर इसको अपन मैपिंग के रूप में पढ़ें, अगर ग्राफिकली से समझने की कोशिश करें तो ये तो हो गया समुच्चय A, ये हो गया समुच्चय B, और यहाँ से यहाँ जो संबंध R परिभाषित था तो 1 2 5 8 एंड 9, और इधर था 1 और 3। तो 1 का दोस्तों रिलेशन किसके साथ आया, 1 के, 1 का किसके साथ आया, 3 के, ऐसे 2 का भी किसके साथ आया, 3 के, बाकी का कोई संबंध नहीं आया। तो ये अपना ये क्या हो गया, संबंध। तो ऐसे एग्जाम में ऐसा आ गया और नीचे इनमें से कोई निकाल के ऐसे बना के दे दिया तो आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा सही है। ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था दोस्तों। एक और करते हैं। अगला है कि एक संबंध है 1, 2, 3, और सॉरी समुच्चय ए है 1, 2, 3 और बी है 5, 4, 5, 6। तो निम्न में से कौन से ए से बी में संबंध आ रहा है। मैं यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ, बना सकते हैं पर कोई भी ऑप्शन बना रहे हैं, ये लीजिए। तो मैंने संबंध R1 लिख दिया, वो क्या लिख दिया कि 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ और 5 का 2 के साथ कनेक्शन लिख दिया। R2 संबंध दिया मैंने 1 का 2 के साथ और 1 का 4 के साथ और 1 का 5 के साथ और 2 का 6 के साथ। दोस्तों तीसरा लिख दिया मैंने संबंध R3, वो लिख दिया 1 का 5, 2 का 6, 3 का 5 और 1 का 6। और R4 लिख दिया मैंने 4 का 1, 5 का 2 और 2 का 5। आपको 4 संबंधों में से वो संबंध बताना है जो हो सकता है। तो दोस्तों मैंने सफिशिएंट कंडीशन बताई थी कि अगर R A से B में एक संबंध है तो R जो है वो A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा। इसका मतलब क्या था कि R के अवयव जो हैं A क्रॉस B में होने चाहिए। अगर मिल जाएंगे तो वो संबंध हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों पहले A क्रॉस B करते हैं। तो A क्रॉस B लेक्चर 1 के अंदर बताया था कि A के अवयवों का B के अवयवों के साथ जोड़े बनाना। तो 1 का किसके साथ आ गया, 4 के साथ, 1 का 5, 1 का 6, सिमिलर 2 का 4, 2 का 5 और 2 का 6, फिर 3, 4, 3, 5 और 3, 6। ये क्रॉस B आ रहा है। अब जो संबंध बोले हुए हैं वो संबंधों के अवयव जो हैं इनमें से 9 अवयव हैं, इनमें से हैं तो वो संबंध हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो पहला देखते हैं दोस्तों 1, 4, तो 1, 4 मिल रहा है। 1, 5 तो 1, 5 भी दोस्तों मिल रहा है। फिर अब 5, 2 तो यहाँ 5, 2 है क्या, नहीं, मतलब ये पहला संबंध नहीं हो सकता। दूसरे के बारे में देखें 1, 2 यहाँ पे है ही नहीं तो ये भी रिलेशन नहीं है। तीसरे के बारे में देखा तो 1, 5 तो 1, 5 यहाँ पे है, फिर 2, 6 तो 2, 6 भी है, फिर 3, 5 तो 3, 5 भी है और 1, 6 तो 1, 6 भी है। मतलब ये जो है वो A क्रॉस B का उपसमुच्चय है, अतः R3 संबंध परिभाषित है। R4 भी नहीं है, देखो कैसे 4, 1 तो 4, 1 तो कहीं भी नहीं है, 1, 4 जरूर है तो ये भी संबंध नहीं है।
तो इस प्रकार दोस्तों संबंध की परिभाषा से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होगा, है ना। 3 ऑप्शन बिना संबंध के दे दे, एक संबंध वाला दे दे, या उल्टा पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन तो संबंध दे दे और एक नहीं दे दे तो उस पर टिक कर देंगे। अब दोस्तों जैसा कि बताया कि संबंध तो A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है, लेकिन A से B में कुल संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है। तो दोस्तों R जो एक संबंध था वो A से B में परिभाषित था, और जो R जो है वो A क्रॉस B का हमेशा क्या होता है, उपसमुच्चय। तो R जो है वो हमेशा A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा। और दोस्तों समुच्चय वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की घात n। तो देखिए अब इसमें कितने अवयव आएंगे, यहाँ पर कुल अवयव A क्रॉस B में कुल अवयव जो हैं वो कितने अवयव होते हैं, A के अवयव गुणा B के अवयव। लेक्चर 1 में डिस्कस किया दोस्तों। अब सपोज लेक्चर A में अवयवों की संख्या ले ली m और B में अवयवों की संख्या ले ली n, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, m गुणा n। अब इस A क्रॉस B के उपसमुच्चय देखें तो A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या, तो दोस्तों उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, 2 की घात और घात में अवयवों की संख्या, और अवयवों की संख्या कितनी हो गई, m गुणा n। तो इतने उपसमुच्चय बनेंगे। अब जितने उपसमुच्चय बनेंगे उतने ही क्या हो जाएगी, संबंधों की संख्या। तो A से B में परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या, क्या दोस्तों, A से B में परिभाषित होने वाले कुल संबंधों की संख्या बराबर A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या, और जो कि क्या होती है 2 की घात m गुणा n, या 2 की घात A के अवयव गुणा समुच्चय B के अवयव। अब जैसा कि यहाँ अपन को पता है कि उपसमुच्चय में रिक्त जो समुच्चय है वो प्रत्येक का क्या होता है, उपसमुच्चय। अब रिक्त मतलब खाली, तो खाली का मतलब है कि वो एक रिक्त संबंध भी यहाँ पर बनता है। तो ये तो आ गए उपसमुच्चयों की कुल संख्या। तो ऐसे ही यहाँ पे बन जाता है कि A से B में परिभाषित अरिक्त संबंधों की संख्या, कितने, अरिक्त संबंधों की संख्या अगर पूछ ली जाए, किसकी संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या, तो कुल उपसमुच्चय दोस्तों कितने थे, 2 की घात m गुणा n। और एक जो है वो हमेशा क्या होता है, रिक्त उपसमुच्चय, तो वो रिक्त वाला घटा देंगे, यहाँ से रिक्त समुच्चय घटा दिया तो अपने पास क्या आ जाएगी, रिक्त संबंधों की संख्या। इतना याद हुआ दोस्तों। अच्छा चलिए, तो यहां से देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। यदि समुच्चय A व B में क्रमशः 2 व 3 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 2 व 3 अवयव हैं, तो R A से B में परिभाषित संबंधों की कुल संख्या, ये क्वेश्चन पूछ लिया, कुल संख्या क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले A क्रॉस B के अवयव ज्ञात कर लेते हैं। तो A क्रॉस B के अवयव कितने आएंगे दोस्तों, 2 गुणा 3 मतलब 6। तो इसके उपसमुच्चय A क्रॉस B के उपसमुच्चय जो हैं
वो कितने आ जाएंगे, 2 की घात 6, मतलब 2 की घात 6 कितना होता है 64, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, है ना, याद रखना ऐसी चीज़ें। 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32 और 2 की घात 6 64। ये आ गई कुल संबंध, टोटल रिलेशंस। तो इस तरीके का क्वेश्चंस अपन को ध्यान रखना है। लेकिन यहीं पे पूछता अरिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या, तो अरिक्त संबंधों की संख्या आएगी, वो कितनी आ जाएगी, 2 की घात 6 माइनस 1, क्योंकि एक संबंध हमेशा क्या होता है, रिक्त, क्योंकि उप समुच्चय फाई बनता है एक। तो ये कितनी हो जाएगी 64 माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 63। याद हुआ दोस्तों, कर सकते हो क्या, नोट डाउन कर लीजिए। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है दोस्तों। अगर आप लेक्चर वाइज अगर स्टडी करोगे तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी, और साथ में डिफी भी सॉल्व करोगे तो कंसेप्ट आपके वहीं के वहीं क्लियर होते जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक अपने पढ़ा था कि संबंध क्या होता है। तो संबंध क्या होता है कि समुच्चय ए के अवयवों का बी के अवयवों के साथ किसी ना किसी रूल के तहत एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन का नाम क्या होता है, संबंध। अब वो रूल जो है वो इस प्रकार होता है कि वहाँ से जो एक अवयव जो आते हैं संबंध आर के, वो ए क्रॉस बी का हमेशा उप समुच्चय होना चाहिए। फिर दोस्तों अपन ने उप समुच्चय की संख्या संबंधों की कुल संख्या पता की, तो जितने उप समुच्चय बनते हैं ए क्रॉस बी के, उतने ही संबंध डिफाइन किए जा सकते हैं। तो वो संबंध है 2 की घात mn, और अरिक्त संबंधों की संख्या पूछ रहे तो 2 की घात mn माइनस 1, और वहाँ से इस तरीके का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। फिर आगे आता है संबंध का प्रांत व परिसर। अब देखो संबंध का प्रांत व परिसर क्या होता है कि जैसे ही संबंध R जो है वो A से B में परिभाषित हुआ, कैसे परिभाषित हुआ, A से B में जो भी परिभाषा, तो मैंने A मान लिया 1 2 3 और B यहाँ से ले लिया सपोज 5 6 7, और R जो संबंध है वो A से परिभाषित कर दिया B में, और कैसे परिभाषित किया, यहाँ से यहाँ जो संबंध परिभाषित किया वो कैसे भी कर दिया, ये लीजिए ये लीजिए, ये समुच्चय A हो गया, ये समुच्चय B। तो दोस्तों प्रांत क्या होता है, ये जो पहला घटक है जो ये वाला पार्ट है, इनको बोलते हैं पूर्व प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्व प्रतिबिंब। और इनको क्या बोलते हैं, इधर जो कनेक्शन है उनको बोलते हैं प्रतिबिंब। तो देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे, संबंध को कैसे लिखा था, R बराबर कि A कोमा B कर्मित युग्म के रूप में जो संबंध आया, पहला अवयव समुच्चय A से होगा और दूसरा अवयव किससे होगा, समुच्चय B से। तो ये जो पहले जो कर्मित युग्म है उसका जो पहला पार्ट है वो कहलाता है संबंध R का प्रांत, जिसको बोलते हैं डोमेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन, और ये हो गया रेंज। दोस्तों क्या होता है कि जो कर्मित युग्म के रूप में समुच्चय दे रखा, संबंध दे रखा है बना के, उसका जो प्रथम एलिमेंट है उनका संग्रह जो है वो प्रांत कहलाता है, और जो दूसरा पार्ट है उनका संग्रह जो है वो परिसर कहलाता है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो जितने पूर्व प्रतिबिंब है वो तो प्रांत कहलाते हैं, और जिनके इधर जितने कनेक्शन है वो कनेक्शंस को बोलते हैं प्रतिबिंब, वो क्या कहलाते हैं, परिसर। ये होता है संबंध का प्रांत व परिसर। जैसे कोई संबंध एक बना के दे दिया आपको, R जो संबंध है वो कुछ बना के दे दिया कनेक्शन, 1 का 4, 2 का 5, 3 का 8 और 4 का 10 और 4 का 11, ऐसे कोई संबंध दे दिया। अब आपको इसका पूछे कि प्रांत क्या है, तो जो पहले अवयव हैं उनका संग्रह जो है वो क्या है, प्रांत। तो पहले अवयव क्या है, 1 2 3 4, 4 2 बार आ रहा है, लेकिन इस तरीके से समुच्चय लिखने में हमेशा एक ही बार यूज करते हैं। और जो दूसरे अवयव हैं
उनका संग्रह है जो वो क्या कहलाएगा, परिसर। तो दूसरे में कौन है, 4, 5, 8, 10 और 11। ये होता है दोस्तों प्रांत व परिसर। बहुत ही आसान है। आगे चले, और समझ तो आ रहा है ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, कॉन्सेंट्रेट कीजिए लेक्चर पे। तो चलिए एक क्वेश्चन ऐसा कि समूचे ए दे रखा है 2, 3, 4, 5 और समूचे बी दे रखा है 3, 6, 7, 10 में एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। और वो कैसे परिभाषित है कि x R y, जहां x जो है वो पहले समुच्चय का अवयव है, y जो है वो दूसरे अवयव का समुच्चय। x जो है वो समुच्चय A में से है और y जो है समुच्चय B में से है। और कैसे है कि x का जो मान है y के सापेक्ष अभाज्य है। मतलब उनके जोड़े बनाने हैं जो आपस में कहीं ना कहीं एक बार दो बार कितनी बार भाज्य नहीं हो, अभाज्य हो। इंडिविजुअल अभाज्य की नहीं बोल रहा, सापेक्षिक अभाज्य की बात कर रहा है। सापेक्षिक अभाज्य का मतलब है कि अगर एक x की वैल्यू 2 है तो फिर y की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, 5 हो सकती है, 6 नहीं हो सकती, 7 हो सकती है, 8 नहीं हो सकती। मतलब उनमें कहीं ना कहीं दोनों संख्याओं में आपस में भाग नहीं जाना चाहिए, एक बार भी वो कटनी नहीं चाहिए। तो पहले तो दोस्तों ये एक रूल के तहत समुच्चय परिभाषित कर दिया। अपन इसका क्या बात करते हैं, पहले क्रमित युग्म के रूप में समुच्चय को परिभाषित करते हैं, संबंध R को परिभाषित करते हैं, समुच्चय को नहीं, संबंध R को। तो देखो अगर मैंने x की वैल्यू 2 ली तो 2 का जोड़ा किसके साथ बन सकता है, 3 के, क्योंकि वो 2, 3 में कोई भाग नहीं जा रहा। फिर 2 का 6 के साथ नहीं बन सकता क्योंकि आपस में भाग जा सकता है। फिर 2 का 7 के साथ बन सकता है और 2 का 10 के साथ भी नहीं बन सकता क्योंकि वो आपस में डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे ही 3 का 3 के साथ नहीं बन सकता, 3 का 6 के साथ नहीं बन सकता, तो 3 का किसके साथ बन सकता है, 7 के साथ, और 3 का किसके साथ बन सकता है, 10 के। इनको बोलते हैं सापेक्षिक अभाज्य संख्या। अगर 4 आया तो 4 का 3 के साथ कोई भाग नहीं जाएगा, 4 का 6 के साथ जाएगा क्या, यस, क्योंकि वो कट सकता है। 6/4 कट के कितना आ रहा है, 3/2, ऐसे कटना नहीं चाहिए। तो 4 का 7 के साथ, फिर 4 का 10 के साथ भी नहीं। फिर 5 है तो 5 का 3 और 5 का 6 हो सकता है और 5 का 7 हो सकता है। तो ये क्या आ गया, संबंध R क्रमित युग्म के रूप में। अब आपको इसका क्या पूछा है दोस्तों, प्रांत। तो प्रांत क्या होता है कि पहले जो अवयव आए उनका संग्रह है। तो पहले अवयव कितना आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। तो 2, 3, 4, 5, ये तो हो गया प्रांत। अगर यहाँ पे आपसे पूछे परिसर, तो परिसर दोस्तों कितना आ रहा है, दूसरा वाला अवयव, तो 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, फिर 10 भी आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 आ गया, 6 भी आ रहा है और 7 आ गया। ये लीजिए, तो 3, 6, 10 और 7, ये क्या हो गया यहाँ पर, परिसर। तो दोस्तों यहाँ तक अपन ने स्टडी किया कि संबंध क्या होता है, कैसे परिभाषित करते हैं, कैसे क्वेश्चन बनता है। दूसरा अपन ने डिस्कस किया कि संबंधों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, क्वेश्चन कैसे बनता है, और अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी होती है। फिर अपन ने डिस्कस किया कि संबंध का जो प्रांत है वो क्या होता है और परिसर क्या होता है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों, यहाँ तक क्लियर आप लोगों के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है प्रतिलोम संबंध। अब ये कुछ ज़्यादा नहीं है, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है ये इस चैप्टर में। तो प्रतिलोम का मतलब हुआ उल्टा, जैसे संबंध जो है वो A से B में परिभाषित है तो R इनवर्स जो है वो B से A में परिभाषित होगा, उल्टा। और कैसे परिभाषित है, सपोज कि A, B के रूप में परिभाषित है, जहां पहला अवयव समुच्चय A से है और दूसरा अवयव समुच्चय B से है। तो दोस्तों R इनवर्स क्या हो जाएगा, क्रमित युग्म का क्या कर दो, उल्टा कर दो।
तो ये हो जाएगा बी कोमा ए में हो जाएगा, जहां पहला अवयव समुच्चय बी से हो गया एंड दूसरा अवयव समुच्चय ए से हो गया। जस्ट रिवर्स करना है दोस्तों। अब देखो ध्यान से देखिए, इसका जो प्रांत है उसका क्या हो गया, परिसर। मतलब संबंध आर का प्रांत जो है वो आर इनवर्स का परिसर बन रहा है, और इसका जो परिसर है वो क्या बन रहा है, प्रांत। तो संबंध आर का परिसर जो है वो आर इनवर्स का प्रांत हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। उसका जो प्रांत है परिसर बन जाता है, और परिसर जो क्या बन जाता है, प्रांत। ये सिंपल सा क्या होता है, प्रतिलोम संबंध। अगर जैसे क्वेश्चन करें, यदि आर एक संबंध दे दिया 1,2, 3,4, 4,8 और 3,9 हो, तो आर इनवर्स ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोम। तो बताइए, सिंपल सा ना, क्या करना है, उल्टा कर दीजिए। बताइए कितना आएगा, 2 1 4 3, इसका उल्टा करोगे तो 8 4, इसका उल्टा करोगे तो 9 और 3। अब देखो ध्यान से देखिए, अगर मैं आर के प्रांत की बात करूं, किसका प्रांत, आर का, तो दोस्तों आर का प्रांत बताइए यहां से कितना है, 1 3 4 3, मतलब 1 3 4, जो कि आर इनवर्स का क्या है, परिसर। देखिए 1 3 4 3, मतलब परिसर है किसका, आर इनवर्स का। यही बोला था मैंने, प्रांत जो है वो क्या हो जाता है, परिसर, और परिसर जो है वो क्या हो जाता है, प्रांत। ऐसे ही परिसर की बात करें, आर का जो परिसर है वो कितना है, 2 4 8 9, मतलब 2 4 8 9। लेकिन इसका प्रांत 2 4 8 9, मतलब आर इनवर्स का ये क्या हो गया, प्रांत हो गया। इजी है ना दोस्तों। ये है प्रतिलोम संबंध। देख लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखो आज के लेक्चर में हुआ संबंध की परिभाषा, कुल संबंधों की संख्या, रिक्त संबंधों की संख्या अपन ने पढ़ी। उसके बाद पढ़ा था संबंध का प्रांत व परिसर, और फिर हुआ अपना प्रतिलोम संबंध। इन कंसेप्ट्स जो पढ़े, उन कंसेप्ट्स को से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पे DPP 2 के अंदर अपन डिस्कस करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी क्वेश्चन आए तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि ए दे रखा है 1 2 3 तथा बी दे रखा है 4 5 6, समुच्चय ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है 4 5 6 हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा ए से बी में संबंध आर नहीं है। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई संबंध आर जो है वो सही है या गलत, अगर सही होगा तो वो हमेशा ए क्रॉस बी का क्या आएगा, उप समुच्चय। अगर ऐसा है तो वो संबंध होगा, अदरवाइज संबंध नहीं होगा। तो पहले ए क्रॉस बी पता करते हैं। तो दोस्तों ए क्रॉस बी क्या होता है, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। और कार्तीय गुणन दोस्तों कैसे करते हैं, समुच्चय ए के अवयवों का बी के अवयवों के साथ जोड़े बनाना। तो जोड़े बनाते हैं, 1 का जोड़ा बन गया 4 के साथ, 1, 4, फिर 1 का बन गया 5 के साथ, फिर 1 का बन गया 6 के साथ। ऐसे ही 2 का बन गया 4 के साथ, 2 का बन गया 5 के साथ, और 2 का बन गया 6 के साथ। फिर 3 का बन गया 4 के साथ, 3 का बन गया 5 के साथ, और 3 का बन गया 6 के साथ। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, ये तो अपना था कि संबंध की परिभाषा क्या थी,
कब संबंध होता है। अब अपन को इन ऑप्शन में से देखना है। तो देखिए पहला संबंध है 1 का 4 के साथ, तो 1 का 4 है इसके अंदर, मतलब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 3 का 5, तो देखो 3 का 5 भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर है 3 का 6 भी है, मतलब ये तीनों अवयव A क्रॉस B में आ रहे हैं, मतलब ये एक संबंध R होगा। अपन को कौन सा पता करना है? नहीं वाला, मतलब जो संबंध नहीं है। तो ये तो सही ऑप्शन हो गया, मतलब संबंध हो गया, अपन को पता करना है संबंध नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं है। दूसरे में देखते हैं 1 का 6, तो 1 का 6 भी अवेलेबल है। फिर 2 का 6, तो 2 का 6 भी अवेलेबल है। और फिर 3 का 6 भी अवेलेबल है, मतलब A से B में ये भी एक संबंध जो है वो सही है। अपन को सही नहीं वाला पता करना है। फिर अगला आया 1 का 5, तो 1 का 5 भी अवेलेबल है। 3 का 4 भी अवेलेबल है। 2 का 6 भी अवेलेबल है। 1 का 6 भी, मतलब ये भी एक संबंध R होगा। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, मतलब तीनों ऑप्शन संबंध हैं। ये तीनों अपने आप में क्या एक संबंध हैं। आपको क्या बोला? जो संबंध नहीं है, तो ऑटोमेटिकली कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन हो गया। और चेक भी कर लेते हैं, लीजिए 1 6, तो 1 6 है, 2 6 भी है, 3 6 भी है, लेकिन क्या 5 6 है? यहाँ पर किसी में भी 5 6 नहीं है, मतलब ये जो अवयव है वो A क्रॉस B का अवयव नहीं है। इसका मतलब ये जो चौथा ऑप्शन है वो एक संबंध नहीं है। यही डेफिनेशन अपने स्टडी की थी कि अगर कोई संबंध जो है वो सही होगा यदि उसका प्रत्येक अवयव A क्रॉस B में होना चाहिए। देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला कि इनमें से जो संबंध है वो कौन सा सही है, मतलब ये जो नियम है इस नियम के तहत कौन सा संबंध बनेगा। तो क्वेश्चन क्या दोस्तों कि माना समुच्चय A है 1 3 5 7, समुच्चय B है 2 4 6 8, दो समुच्चय हैं तथा A से B में एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। और वो कैसे परिभाषित है? x, y बिलोंग्स टू R में आएगा। और कैसे आएगा कि जो रूल है वो रूल कैसे दे दिया कि x का मान जो है वो y से बड़ा होना चाहिए। रूल क्या है? x y से बड़ा है, ये दे दिया। तो अपन को ऐसे जोड़े बनाने हैं जिसमें x जो है, मतलब पहला अवयव जो है वो दूसरे अवयव से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए, और पहला अवयव कहाँ से होगा? समुच्चय A से, और दूसरा अवयव किससे होगा? समुच्चय B से। तो देखिए बनाते हैं दोस्तों। अच्छा यहाँ तो क्या बोला? तीसरा ऑप्शन तो क्या बोला? R जो है वो A क्रॉस B के बराबर है, मतलब A क्रॉस B में तो इसके जितने भी पार्ट आएंगे वो सारे यहाँ आएंगे। तो ये तो पहले से क्या हो गया? रिजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि 1 2 बन जाएगा, 1 4 बन जाएगा, 1 6, लेकिन 5 2 नहीं बन पाए क्योंकि A क्रॉस B में तो सब जोड़े आएंगे ना। तो देखो 5 अगर 2 का लें तो 5 बड़ा है 2 से, सही है। लेकिन अगर मैं 5 का 8 के साथ लूं तो 5 8 से बड़ा नहीं है, जबकि A क्रॉस B में तो 5 8 भी आएगा। तो ये सी ऑप्शन तो देखते ही क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। और एक ऑप्शन है यहाँ पर नोट, तो नोट के बारे में तो कुछ डिस्कशन कर ही नहीं सकते। तो अपन पहले दो ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि पहला अवयव जो है वो समुच्चय A से होना चाहिए और दूसरा अवयव जो है समुच्चय B से होना चाहिए। तो देखते हैं, 3 समुच्चय A में है, तो देखो 3 2 से बड़ा है और 2 B में है। फिर 5 2 सही है, 5 भी 2 से बड़ा है। 5 4 से बड़ा है। फिर 7 2 भी सही है और 7 4 भी सही है, मतलब इसको ये चीज़ डिफाइंड कर रही है। क्या बोला? x y से जितने भी बड़े हैं सारे आने चाहिए, सारे आने चाहिए, ध्यान रखना सारे आने चाहिए। अब इसमें देखते हैं कि सारे आए हैं या नहीं। तो अपन तो पहले इधर बना के देख लेते हैं। अगर मैं 1 लिया तो 1 2 भी नहीं है, 1 का तो किसी के साथ नहीं है, 3 का 2 के साथ पॉसिबल है, एक तो ये आएगा R में। फिर 3 का 4 3 का 6 नहीं है, फिर 5 का 2 के साथ मिलना चाहिए R में, और 5 का 4 के साथ भी मिलना चाहिए, ये भी संबंध R में आएगा।
फिर 5 8 नहीं मिलेगा, 5 6 नहीं मिलेगा। फिर आता है 7 2, तो 7 2 भी मिलना चाहिए आर में। फिर 7 4 भी मिलना चाहिए आर में। फिर 7 6 भी मिलना चाहिए आर में। देखो पहला अवयव दूसरे से छोटा है। फिर आगे क्या, नहीं, मतलब 3 और 3 6 अवयव आने चाहिए। तो इसमें कितने अवयव आए, 1 2 3 4 5 आने चाहिए। आने कितने चाहिए थे, 6, मतलब ये रिजेक्ट हो गया। ये थोड़ा मतलब थोड़ा सा इनकरेक्ट रह गया। एक अवयव यहाँ पे क्या रह गया, ऑप्शन ए में मिसिंग रह गया। अब इसमें देखते हैं इसमें है क्या, 3 2 है, यस। 5 2 है, यस। 5 4 भी है, यस। 7 2 है, 7 4 है, 7 6 है। मतलब इसमें सारे अवयव आ रहे हैं जिनमें x का मान y से क्या है, बड़ा। तो ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, एक संबंध हो जाएगा। और वो कैसा होगा, x का मान y से छोटा है। देख लीजिए एक बार दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार ही है, जिसके अंदर आपको प्रांत ज्ञात करना है। मतलब पहला वाला अवयव, पहले वाले अवयवों का संग्रह। तो पहले तो देख लेते हैं कि संबंध जो है वो समुच्चय ए तो दे रखा है 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए से में दोस्तों यहां दीजिए जो संबंध है उसमें पहला अवयव भी ए का होगा और दूसरा अवयव भी ए का होगा। मतलब x, y जो है वो संबंध R में है, जहां x का मान भी समुच्चय ए से होगा और y का मान भी समुच्चय ए से ही होना चाहिए। तब उसका क्या ज्ञात करना है, प्रांत। और कैसे कंडीशन है कि अगर x का स्क्वायर करें तो वो y के बराबर होना चाहिए, और y का स्क्वायर करो तो वो x के बराबर होना चाहिए, और बीच में क्या लगा रखा है, थता। तो बनाते हैं, देखिए। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर मैं x का मान यहां से 4 लेता हूं, सॉरी x का मान यहां से लेता हूं 2, तो देखो y का मान कितना लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर 4। तो क्या 2,4 बन सकता है क्या, यस। तो यहां से 2,4 बन रहा है। फिर अगर 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब 3 का किसके साथ बन जाएगा, 9 के साथ। फिर 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, नहीं है। 5 का स्क्वायर आगे नहीं है। उल्टा और देखते हैं, y का स्क्वायर बराबर x होना चाहिए। तो अगर y की वैल्यू 4 ले ली, यहाँ पे देखो ये भी है, ये वाला हो सकता, या तो ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है। यहाँ से ऐसे बोल रहा है। तो y स्क्वायर, तो अगर 4 ले ली तो x का मान कितना आएगा, 2। हाँ या ना। क्वेश्चन क्या बोला कि या तो x के स्क्वायर वाले बराबर होने चाहिए या वो वाले कनेक्शन बनने चाहिए। तो देखो अगर x की वैल्यू 4 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 2, भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 9 ले ली तो y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 3, तो ये हो जाएगा 9,3। बाकी और आ रहा है क्या, नहीं। मतलब ये 4 आ रहे हैं, एक तो 2,4, एक 3,9, और 2 इनके क्या आ रहे हैं, उल्टे। यहाँ 3 है, सॉरी। करना क्या है, यहाँ y की वैल्यू रख दो, इधर x के रख दो, बराबर आने चाहिए। इधर y के रख दो, इधर x रख दो, बराबर आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, संबंध R हो गया। अब आपको क्या बोला, इसका क्या ज्ञात करना है, प्रांत। तो प्रांत क्या होता है, पहले अवयवों का संग्रह। तो पहले अवयव कितने आ रहे हैं, 2 3 4 और 9। यहाँ पे या कर लीजिए ना, या कि ये कंडीशन हो सकती है या ये कंडीशन, उसमें क्या करते हैं, यूनियन करते हैं। तो कितना हो गया, 2, 3, 4, 9, और वो किस में आ रहा है, ए ऑप्शन में, 2, 3, 4, 9। ये दोस्तों हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। करें दोस्तों, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि समुच्चय ए है ये वाला और समुच्चय बी है ये वाला, और क्वेश्चन क्या बोला कि ए से बी में परिभाषित अरिक्त संबंधों, किसकी संख्या, अरिक्त मतलब खाली नहीं।
तो पहले ये देखते हैं ए में कितने अवयव हैं। तो ए में अवयव जो क्या आएंगे, इसका हल, तो इसका हल ज्ञात करते हैं। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 बराबर 0। तो इसके टुकड़े करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, तो ये x कॉमन आ गया, तो x प्लस 2 और 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2, तो ये आ गया x प्लस 2 और x प्लस 3। तो यहाँ से दोस्तों x का मान कितना आ गया, -3 और -2। मतलब समुच्चय A में अवयव हैं -2, -3 और समुच्चय B में अवयव हैं A, B, C। और आपको R जो संबंध है वो कहाँ से कहाँ तक बोला, A से B तक बोला। तो संबंधों की कुल संख्या कितनी होती है, कुल संबंध जो हैं वो दोस्तों कितने बताए थे, ये अवयव n बराबर हो गया 2, m बराबर हो गया 3 ले लेते हैं। तो कितने होते हैं, 2 की घात mn, तो 2 की घात 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 3 से 2 की घात 3 कितनी होती है, 64। और अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, अरिक्त संबंध जो हैं वो इनसे क्या होता है, एक कम। तो 64 माइनस 1 तो कितना जाएगा, 63। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, सी ऑप्शन। सबका आगे होगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था दोस्तों। देख लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार आपको सोल्व करना है। करें स्टार्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए का मान है 1, 2, 3 समुच्चय, बी में है 9, 10। तो आर ए से बी में एक संबंध, इस परिभाषित एक संबंध है, तो निम्न में से कौन सा संबंध नहीं होगा। सीधी सी बात है, आर जो है वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। आपको क्या बोला, संबंध सही होगा, मतलब जो ए क्रॉस बी में आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो पहले ए क्रॉस बी ज्ञात करते हैं, तो कितना आ गया, जोड़े बनाएंगे, 1 का 9 के साथ और 1 का 10 के साथ, फिर 2 का 9 के साथ और 2 का 10 के साथ, फिर 3 का 9 के साथ और 3 का 10 के साथ। ये लीजिए जोड़े बन गए। अब ये जो अवयव है वो उसका उपसमुच्चय है, तो काम बन जाएगा। तो देखो 1 9 है, 2 10 भी है और 9 2 नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया, संबंध नहीं है। अगले में गया 1 9 है, 2 10 है और 3 10 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, एक संबंध हो जाएगा। अगला देखा 2 9 है, यस, 2 10 है, यस, 10 2 ये नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिजेक्ट। अगला तो क्या है, नोट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन अपना सही हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, डेफिनेशन बेस्ड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कौन सा संबंध होगा, कर्मित युग्म के रूप में लिखना है। तो क्या है कि ए जो है वो ऐसा है, हो तो संबंध आर होगा। आर जो संबंध है वो ऐसा है, आर जो संबंध है वो ऐसा है। और कैसे है, एक्स का जो मान है वो 2 या 2 से कम और प्राकृत संख्या, तो 2 या 2 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 और 2। उनको यहाँ रख दो तो संबंध आर आ जाएगा। पहले 1 रखा तो 4 गुणा 1 4, 4 प्लस 3 7, 1 माइनस 1 0, तो 7 का 0 के साथ। फिर 2 रखा, 4 दूनी 8 प्लस 3 11, और इधर रखा तो 1 माइनस 2 माइनस 1, मतलब 11 का माइनस 1 के साथ। 7 का 0, 11 का माइनस 1, तो ऑप्शन क्या आ गया, बी। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट स्टार्ट करें दोस्तों। समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए। मेरे को सभी का आंसर चाहिए, देखिए, और ऑनेस्टली, ऐसा नहीं कि खुद को बेवकूफ़ बनाते रहो। जो भी मेहनत करनी है ऑनेस्टली मेहनत करनी है, तभी सिलेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। करें आगे, हो गया होगा। चलिए दोस्तों क्या बोला कि आर जो एक रिलेशन है, तो आपको क्या बोला, आर इनवर्स का प्रांत। तो आर इनवर्स दोस्तों क्या होगा, इसका उल्टा, उल्टा कर दो। उल्टा किया तो 1 का 2, 1 2 है तो 2 1, फिर 3 2 है तो 2 3, फिर 4 5 है तो 5 4। अब इसका प्रांत पूछा, तो पहला अवयव, तो प्रांत किसका, आर इनवर्स का। तो कितना आ गया, 2 2 5, तो 2 5 आर इनवर्स याद करके किया। लेकिन मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि इसका जो परिसर है वो इसका क्या होता है, प्रांत। तो इसका परिसर कौन है, 2 2 5, मतलब 2 5, कौन सा, बी ऑप्शन। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो।
आ गया होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको आप सोल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और समुच्चय ए पर परिभाषित, किस पर? ए। जो समुच्चय आर है वो कैसे परिभाषित है? ए से ए में। और समुच्चय ए में कितने अवयव हैं दोस्तों? 3। तो संबंधों की कुल संख्या, क्या पूछा? कुल संख्या पर परिभाषित संबंधों की कुल संख्या। तो कुल संबंध जो हैं वो दोस्तों कितने बताए थे? 2 की घात mn। यहाँ m का मान भी 3 है और n का मान भी 3 है, क्योंकि समुच्चय जो है वो सेम है। तो 2 की घात 3 गुणा 3 कितना होता है? 2 की घात 9। और 2 की घात 9 कितना होता है दोस्तों? 512। यही होता ना। और 2 की घात 10 होता है 1024। ठीक है दोस्तों, तो आंसर आ गया 512। और अगर इसी क्वेश्चन में अरिक्त संबंध पूछता, क्या पूछता दोस्तों? अरिक्त संबंध, तो यहाँ पर एक क्या कर देते? कम। तो आंसर कितना देता? 512 माइनस 1 बराबर कितना देता? 511 आंसर आ जाता। तो अभी क्वेश्चन का तो आंसर ये है, लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अरिक्त संबंधों की संख्या देख लीजिए एक बार। तो दोस्तों ये थे अपने समुच्चय की परिभाषा, समुच्चयों की कुल संबंध की परिभाषा, कुल संबंधों की संख्या और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि संबंध क्या होता है। तो वो संबंध होता है ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, और परिभाषित ऐसे किया जाता है कि ए से बी में किसी न किसी नियम के तहत वो कनेक्टेड होता है। और संबंध आर परिभाषित होने के लिए ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होना चाहिए। फिर उपसमुच्चय संबंधों की संख्या क्या बताई थी कि ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, तो उसका फॉर्मूला बताया था 2 की घात mn। और अरिक्त उपसमुच्चयों की संख्या बताई थी 2 की घात mn माइनस 1। ये अपन ने आज की क्लास में डिस्कस किया। फिर डिस्कस किया संबंध का प्रांत और परिसर क्या होता है। तो प्रांत होता है अगर ए कोमा बी में लिखा हुआ है तो पहला जो अवयव है उनका संग्रह प्रांत होता है, और जो दूसरे अवयव है उनका संग्रह परिसर होता है। एक पड़ा प्रतिलोम फलन, तो प्रतिलोम संबंध। और प्रतिलोम संबंध क्या होता है? अगर आर ए से बी में है तो प्रतिलोम बी से ए में, और आर का प्रांत जो है वो आर इनवर्स का परिसर हो जाता है, और आर का परिसर आर इनवर्स का प्रांत हो जाता है। और इन पे बेस्ड अपन ने डीपीबी डिस्कशन भी किया। तो दोस्तों ये था अपना संबंध का लेक्चर 2। और संबंध के लेक्चर 3 में पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा तत्समक संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध, तुल्यता संबंध। ऐसे अपन संबंधों के क्या पढ़ेंगे? प्रकार। तो ऐसे प्रकार पढ़ते ही अपना ये संबंध वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हो तो फेबुलस एकेडमी के ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे रजिस्टर कीजिए, और आप वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेके आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, इंडियन आर्मी मतलब डिफेंस सर्विसेज की आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस शीट्स मिलती है, ताकि आपको अधिक से अधिक हेल्प हो सके। धन्यवाद दोस्तों।